अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ऑडिट लॉग्स के बारे में हम सीखेंगे कि ऑडिट लॉग्स कैसे रिट्रीव करते हैं और उनसे कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। क्विक बुक में ऑडिट लॉग्स आपको क्या क्या चीज़ें दिखाती हैं, उसको फ़िल्टर कैसे करते हैं और रीड कैसे किया जा सकता है। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर क्विक बुक इंटरफेस। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं ऑडिट लॉग में जाने के लिए। एक आप यहाँ सेटिंग के मेन्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे टूल्स के सेक्शन में आके ऑडिट लॉग पे क्लिक कर दिए तो वो आपको ऑडिट लॉग पे ले जाएगा। दूसरा तरीका है कि रिपोर्ट्स में जाइए, यहाँ वाली टैब में जाके रिपोर्ट में जाइए। रिपोर्ट में आके अगर आप देखेंगे तो बिजनेस ओवरव्यू के सेक्शन में वो आपको ऑडिट लॉग दे रहा होगा। अगर आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हैं ऑडिट लॉग और वो आपको ऑडिट लॉग दिखा देगा। लेट्स क्लिक ऑन ऑडिट लॉग नाउ। अच्छा, ऑडिट लॉग में मुझे क्या-क्या दिखा रहा है? ऑडिट लॉग में इस वक़्त मुझे हर चीज़ दिखा रहा है, एवरीथिंग दिखा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ऑल। ऑडिट लॉग में इवन अगर मैं साइन इन भी हुआ हूँ तो ये देखिए लॉगिन का मुझे टाइम बता रहा है कि जी 2 अगस्त को ज़ै अहमद लॉगिन हुए हैं और ऑडिट लॉग बनाई है उन्होंने। सॉरी लॉगिन किया है क्विक बुक्स के अंदर। क्विक बुक्स के अंदर लॉगिन करने के बाद मैंने जितनी एक्टिविटीज़ की, वो सारी एक्टिविटीज़ मुझे शो कर रहा है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? ऑडिट लॉग क्योंकि बड़ी होती है तो आई वुड से यहाँ सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके 300 पे क्लिक कर दीजिए तो ज़्यादा आपको ट्रांज़ैक्शन दिखाएगा एक ही पेज में। इसको यहाँ पे बंद करते हैं। अच्छा, थोड़ी-सी बात करते हैं कि ये किस तरह की आपको दिखा रहा है डेटा। डेट ऑफ चेंज यानी डेट कौन-सी है, यूज़र कौन था, इवेंट क्या किया उसने, जाके किस कस्टमर से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन की, उस ट्रांज़ैक्शन की डेट क्या है, उस ट्रांज़ैक्शन का अमाउंट क्या है और अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो वो बताएगा जी कि इस टाइम पे इनडायरेक्ट एडिट किया था ज़िया ने और ये एडिटिंग की डिटेल थी और मैच किया उसने, मैनुअल मैच किया, आपको बता रहा है कि जी सारी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ मौजूद है। अच्छा, अगर हमें वापस जाना है तो हम बैक के टैब को क्लिक करें। सेल रिसीट पे मैचिंग की, अभी हमने जो अकाउंट रिकंसिलिएशन की बैंक की और उसमें हमने अपलोड किया मैचिंग की, वो बता रहा है। यहाँ पे अगर हम आएँ, यहाँ पे इस ट्रांज़ैक्शन को देखें हमें क्या डिटेल देता है तो आपको बता रहा है कि जी 31 जुलाई को ज़िया ने ये ट्रांज़ैक्शन की थी और ये अमाउंट था, इस अकाउंट में गया था, डिपॉज़िट था। तो अगर आप देखना चाहें कि आपकी फ़ाइल में किसने चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, फ़ाइल में कुछ गलती हुई है, तो किसने गलती की है। नॉर्मली होता क्या है, आप जब क्विक बुक में अकाउंटेंट का वर्ज़न खोलते हैं, तो उसके अंदर आप अपनी टीम बना सकते हैं। लेट्स से मैंने 4 बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं, मेरे पास 10 कंपनीज़ का काम है, तो मैंने 4 बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं, एक एआर के लिए, एक एपी के लिए। यानी कस्टमर की इनवॉइसिंग एक बंदा इनपुट करता है और वेंडर की और पेमेंट्स दूसरा बंदा इनपुट करता है, बैंक की फीड और रिकंसिलिएशन तीसरा बंदा बनाता है और मैं उन सबको चेक करने के लिए हूँ। तो मैं ये देख सकता हूँ कि इस बंदे ने कब लॉगिन किया, कब उसने एंट्री की, क्या एंट्री की, उसमें अगर कुछ गलती हुई है तो मैं उसे आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ। अच्छा, ऑडिट लॉग में कोई भी चीज़ मैं डिलीट नहीं कर सकता। मेरे ख़्याल से आई एम नॉट श्योर लेकिन आपको प्रो एडवाइज़र लाना पड़ेगा। प्रो एडवाइज़र शायद ऑडिट लॉग में कुछ चेंज कर सके, लेकिन मेरे ख़्याल से सिक्योरिटी चेक डाला है क्विक बुक ने, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इस तरह सोचा भी नहीं। इसलिए आई एम नॉट श्योर कि प्रो एडवाइज़र आपका क्विक बुक का ये चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। अच्छा, अब आपकी हर ट्रांज़ैक्शन की क्विक बुक आईडी भी क्रिएट कर रहा होता है, तो आपने अभी तक कितनी ट्रांज़ैक्शन की उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँ सेटिंग के मेन्यू पे और सेटिंग के मेन्यू पे आके मैं यहाँ पे आईडी पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ तो मुझे वो आईडी भी देगा कि मेरी ट्रांज़ैक्शन की आईडी ये रही। ठीक है जी, तो ट्रांज़ैक्शन को आईडी वाइज़ भी फ़िल्टर करने के लिए आपको वो बता रहा है कि आपकी ट्रांज़ैक्शन की आईडी ये है। इवन अगर मैंने सेटिंग में भी कोई चेंजेस किए हैं तो वो भी यहाँ विज़िबल आ रही हैं। अच्छा, अब इस सब बातों को हम फ़िल्टर आउट कैसे कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज़ ढूँढनी है, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर का सेक्शन है, इस फ़िल्टर पे जाइए। अभी वो मुझे कह रहा है शो ऑल इवेंट्स, मैं शो ऑल इवेंट्स से कहता हूँ शो ओनली दीज़ इवेंट्स, मैं बोलता हूँ साइन इन एंड साइन आउट दिखाओ, अप्लाई कर दो। तो वो मुझे साइन इन एंड साइन आउट बता रहा है कि किसने साइन इन किया, कब किया। ठीक है जी। अगर मैंने बजट की बात करनी है, टेम्पलेट सेटिंग अगर किसी ने चेंज की है तो सेटिंग पे मैं अप्लाई करूँ तो मुझे सेटिंग की चेंजेस सारी आइडेंटिफाई कर देगा कि इस फाइल में सेटिंग की चेंजेस किसने और कब एक्सेस किए हैं। रिकंसिलिएशन, अभी हम ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन पे अप्लाई का बटन दबाते हैं। ट्रांजैक्शन में ये सारी ट्रांजैक्शन मैंने अपलोड किए इस फाइल में, जब से हमने कोर्स शुरू किया है तब से हमने ये सारी ट्रांजैक्शन की है। अच्छा, अगर अब मुझे यूज़र वाइज़ करना है तो मैं यूज़र पे क्लिक करूँगा तो यूज़र वाइज़ सॉर्ट कर देगा। इवेंट वाइज़, आईडी वाइज़ सॉर्टिंग मुझे नहीं दे रहा, लेकिन नेम वाइज़ सॉर्टिंग दे रहा है और डेट, ट्रांजैक्शन की डेट वाइज़ सॉर्टिंग दे रहा है। ठीक है जी। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ
कॉलम्स को अगर आप चाहें कॉलम्स को चेंज करना, अच्छा ये कॉलम नहीं जा रहा, आई डोंट नो व्हाई। आप ट्राई कर लीजिएगा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं इससे, तो बेहतर है चेंज डेट पे हम हिस्ट्री को रखें। अब अगर इसको मुझे पीडीएफ में प्रिंट लेना है तो वही प्रिंट में जाइए और प्रिंट के ऑप्शन को प्रिंट पीडीएफ कर दीजिए, तो वो पीडीएफ में प्रिंट कर देगा। ओके जी, वापस चलते हैं। अ, ये सारी ट्रांजैक्शन की बात हो गई। इस सारी ट्रांजैक्शन को हम नीचे करें, एक सेकेंड, नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया, लेट्स क्लोज दिस। ओके जी, लेट्स सी अब रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है जी, नीचे आके वो सारी ट्रांजैक्शन बता रहे हैं 1 to 75, अगर 72 सॉरी 72 से ज़्यादा है तो यहाँ पे नेक्स्ट का और प्रीवियस का बटन दे रहा है। तो आपके पास आज की डेट में ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने ऑटो क्लॉक में बुक हुई हुई है। अगेन मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, किसी भी ट्रांजैक्शन को मुझे ये डिलीट का ऑप्शन ही नहीं देता यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई ऑडिट लॉग की। ऑडिट लॉग में हमें क्या क्या शो हो रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गया, यूज़र्स में मेरे पास एक यूज़र आ रहा होगा और एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा होगा। ये ट्रांजैक्शन का हटाऊं मैं तो आपको दिखा सकता हूं मैं। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। जब हमने फाइल शुरू की होगी, देखिए हम चेंज की डेट से आते हैं और लेटेस्ट वाली सबसे पहले ट्रांजैक्शन मुझे दिखा रहा है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ वापस, मेरे पास 232 ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। जब मैंने फ़ाइल क्रिएट की थी ना, जैसे ही मैंने फ़ाइल क्रिएट की तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने ये सारी चीज़ें ऐड की। इसमें नेट 60, अनकैटेगराइज इनकम, ये सारे जो अकाउंट उसने ऐड की, क्विक बुक खुद ही ऐड कर रहा था। जैसे ही मैंने उसे डिस्क्रिप्शन दी कि जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये कंपनी में खोल रहा हूँ, बिलेबल इनकम, ये सारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो एंट्रीज आ रही हैं, ये क्विक बुक ऑनलाइन ने अपनी एंट्रीज की हैं फॉर सेक ऑफ क्रिएटिंग दिस एंटिटी। तो अभी मेरे पास 2 यूज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपकी टीम ज़्यादा हो, 3-4 यूज़र आ रहे हो, तो यू कैन ट्रैक हु इज़ डूइंग व्हाट। ऑडिट लॉग के लिए आज तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।